Hello students, question number 9 from JEE Main 2021, 16th March, shift 2. The question is, let the lengths of intercepts on x-axis and y-axis made by the circle, this इस सर्कल का जहाँ पर a less than 0 है, b 2 under root 2 and 2 under root 5 रिस्पेक्टिवली दोनों ये बने। तो सबसे पहले तो x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट जो है, x इंटरसेप्ट किसी भी सर्कल का होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है। तो और ये गिवन है हमें 2 रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 2 है। स्क्वायरिंग करने पर जी स्क्वायर होता, जी होता क्या, जी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ, यानी कि a अपॉन 2 का वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी। अच्छा, सी की वैल्यू तो सी ही है और ये इक्वल टू है 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में y इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो सेम वे में y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है। और ये इक्वल टू हमें 2 रूट 5 की वन है, तो 2 से 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो एफ क्या होगा, एफ होगा कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ, यानी कि a। तो ए स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू यहाँ पर हमें 5 की वन है, कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये 1 है ये 2 है, तो मैं 1 माइनस 2 अगर करूँगा तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बाय 4 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि 5 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 5 हो जाएगा यानी कि माइनस 3 हो जाएगा यहाँ, और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3। तो ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 4 के, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकती है, लेकिन उसने बोला है कि ए जो है वो लेस देन 0 है, और अगर ए लेस देन 0 बोला है उसने तो उसका मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा -2। अगर ए का वैल्यू -2 हो गया तो जो सर्कल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड माइनस हो जाएगा 4y, और c का वैल्यू भी निकाल लेंगे अब हम, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दूंगा अगर मैं 2 a की जगह -2 बेसिकली, तो -1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू 2 है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -1। c अगर -1 आ जाएगा तो -1 प्लस 4, ठीक है, तो -1 आ जाएगा c का वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको सर्कल। अब उसने पूछा है देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ये सर्कल है। अब देखो सेम कुछ इस तरीके से फंडा मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब कहीं पे भी वो मुझे नहीं पता, पर कुछ इस तरीके से ये हमारा सर्कल है, मान लो इसका सेंटर हमें पता है, इसका सेंटर है 1,2। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हैं। हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाली। ये एक टेंजेंट है जो कि पैरेलल टू दिस लाइन, ओके सॉरी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा हमें, कि हमें टेंजेंट लाइन निकालनी ही पड़ेगी एक्चुअली। तो अगर टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ेगी तो एक बार टेंजेंट लाइन निकाल ही लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए टू अ टेंजेंट टू दिस सर्कल विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली टेंजेंट चाहिए बेसिकली मुझे यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें तो इसका स्लोप जो है वो -1/2 है। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/2, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर मैं होल स्क्वायर बना दूँ इसको, मैं तो होल स्क्वायर बनाएंगे इसको अगर, तो x-1 का स्क्वायर आएगा एंड प्लस आएगा y-2 का होल स्क्वायर आएगा, और -1 आएगा बिकॉज ऑफ दिस, एंड -4 करूँगा मैं बिकॉज ऑफ दिस, तो -1 ऑलरेडी है और इक्वल टू है 0। तो यहाँ से आ जाएगा x-1 का स्क्वायर एंड प्लस y-2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा 6, या फिर अगर देखें तो √6 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से ये हम इक्वेशन लिख देंगे सर्कल की। y-2 इज इक्वल टू m इंटू x-1 प्लस माइनस r प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि √6 इंटू 1 प्लस
एम स्क्वायर का रूट, ये होता है इक्वेशन, ये होगा मतलब बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्कल की, जिसका स्लोप अगर गिवन है हमें कि m इज इक्वल टू 2 है, तो मैं m इक्वल टू भी 2 पुट कर दूंगा अगर, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6, और 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो रूट 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। अब प्रॉपर वे में लिखा जाए तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 आएगा एंड प्लस माइनस और रूट आएगा प्लस माइनस रूट 30 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी 2x माइनस वाई और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 30, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका मुझे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो मैं बस डिस्टेंस ओरिजिन निकालेंगे तो 2 इंटू 0 है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 पुट कर दिया और 0 माइनस 0 प्लस माइनस रूट 30 आएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 है ना। ए स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, रूट 5 आ जाएगा बेसिकली, तो रूट 30 जो है रूट 6 इंटू रूट 5 है और डिवाइडेड बाय रूट 5 आएगा, तो ये कैंसिल आउट यानी कि रूट 5 जो है हमारा फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।